दोस्तों, आपने अक्सर सोचा होगा कि इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा। इसे जानने और समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, विकास शब्द आमतौर पर जीवित चीजों के जैविक विकास को संदर्भित करता है, लेकिन वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं और ब्रह्मांड बनते हैं और समय के साथ बदलते हैं, वे भी विकास के प्रकार हैं। इन सभी मामलों में समय के साथ परिवर्तन होता है, हालांकि इसमें शामिल प्रक्रियाएं काफी भिन्न होती हैं। 1920 के दशक के अंत में अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल ने एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण खोज की। हबल ने अवलोकन किया जिसकी व्याख्या उन्होंने यह दर्शाई कि दूर के तारे और आकाशगंगाएं पृथ्वी से हर दिशा में पीछे हट रही हैं। इसके अलावा मंदी की गति दूरी के अनुपात में बढ़ती है, एक खोज जिसकी पुष्टि हबल के समय से कई और बार बार किए गए मापों से की गई है। इन निष्कर्षों का निहितार्थ यह है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हबल की विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना कुछ निष्कर्षों की ओर ले जाती है। एक तो यह कि पिछले समय में ब्रह्मांड अधिक संघनित था। इस निष्कर्ष से यह सुझाव आया कि ब्रह्मांड में वर्तमान में देखे गए सभी पदार्थ और ऊर्जा शुरू में एक बहुत छोटे और असीम रूप से गर्म द्रव्यमान में संघनित थे। एक विशाल विस्फोट, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है, ने पदार्थ और ऊर्जा को सभी दिशाओं में फैला दिया। इस बिग बैंग परिकल्पना के कारण अधिक परीक्षण योग्य निष्कर्ष निकले। ऐसी ही एक कटौती यह थी कि आज गहरे अंतरिक्ष में तापमान पूर्ण शून्य से कई डिग्री ऊपर होना चाहिए। अवलोकनों से पता चला कि यह कटौती सही है। वास्तव में 1991 में लॉन्च किए गए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एक्सप्लोरर (COB) उपग्रह ने पुष्टि की कि पृष्ठभूमि विकिरण क्षेत्र में ब्रह्मांड के लिए बिग बैंग उत्पत्ति द्वारा भविष्यवाणी की गई बिल्कुल स्पेक्ट्रम है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार पदार्थ बादलों में एकत्रित हो गए जो संघनित और घूमने लगे, जिससे आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। हमारी अपनी आकाशगंगा सहित आकाशगंगाओं के भीतर दबाव में परिवर्तन के कारण गैस और धूल से अलग अलग बादल बन गए। इनमें से कुछ बादलों में, जहां पर्याप्त द्रव्यमान और उचित बल थे, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण बादल ढह गए। यदि बादल में सामग्री का द्रव्यमान पर्याप्त रूप से संकुचित हो गया तो परमाणु प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं और एक तारे का जन्म हुआ। हमारे सूर्य सहित तारों का कुछ अनुपात पदार्थ की एक चपटी घूमती हुई डिस्क के बीच में बना है। हमारे सूर्य के मामले में इस डिस्क के भीतर की गैस और धूल टकराकर छोटे छोटे दानों में एकत्रित हो गईं और ये दाने बड़े पिंडों में बदल गए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल, बहुत छोटे ग्रह कहा जाता है, जिनमें से कुछ का व्यास कई 100 किलोमीटर तक पहुंच गया। क्रमिक चरणों में ये ग्रहाणु नवग्रहों और उनके असंख्य उपग्रहों में एकत्रित हो गए। पृथ्वी सहित चट्टानी ग्रह सूर्य के निकट थे और गैसीय ग्रह अधिक दूर की कक्षाओं में थे। आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके ब्रह्मांड, हमारी आकाशगंगा, सौर मंडल और पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। ब्रह्मांड की आयु का पता आकाशगंगाओं के वेगों और उन्हें अलग करने वाली दूरियों के बीच देखे गए संबंध से लगाया जा सकता है। दूर की आकाशगंगाओं के वेग को बहुत सटीकता से मापा जा सकता है, लेकिन दूरियों की माप अधिक अनिश्चित है। पिछले कुछ दशकों में हबल विस्तार के मापन से ब्रह्मांड की अनुमानित आयु 7 अरब से 20 अरब वर्ष के बीच हुई है। सबसे हालिया और सर्वोत्तम माप 10 अरब से 15 अरब वर्ष की सीमा के भीतर है। धूल और गैस की एक डिस्क, जो इस हबल स्पेस टेलीस्कोप तस्वीर में एक अंधेरे बैंड के रूप में दिखाई देती है, वृषभ तारामंडल में एक बहुत ही युवा तारे के चारों ओर एक चमकते हुए निहारिका को द्विभाजित करती है।